नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मैं पिछले वीडियोस में बाबा विशुद्धानंद जी का जैसा डेली रूटीन था उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किया। फिर जेठू मेरे गुरु जी के रूटीन कैसा था उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया। और इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा मेरे रूटीन के बारे में। तभी क्या है, स्कूल में 10 का रिजल्ट आता है, 10+2 का रिजल्ट आता है। तो जो लड़के सब टॉप करते हैं ना, तो उसको पता भी नहीं है कि वो कभी टॉप करेंगे कि नहीं, वो तो खैर अलग बात है। तो जब टॉप कर गए तो फिर जो मीडिया है पूरा आकर्षित हो जाता है। मीडिया उन लोगों को पूछते हैं, भाई आप कितने घंटे पढ़ते थे? तो फिर वो बोलते थे मैं 10 घंटा पढ़ता था, 12 घंटा पढ़ता था, 14-16 घंटा पढ़ता था, बहुत पढ़ता था। तब तो हर रोज बहुत पढ़ता था। मीडिया भी वो काफ़ी उसको लेते था, ये कितना पढ़ता था। फिर वो जो टॉप किए तो बाकी जो मम्मी पापा उस बच्चे का 10 आने वाला है, 10+2 आने वाला है, वो बच्चे को फिर अपने बच्चे को बोलते थे अरे ठीक से पढ़ाई करो, कितना घंटे पढ़ाई करो। तो ये सब वो चलता था, कितना घंटा पढ़ाई चल रहा है। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है जो बंदा टॉप करता है वो 12, 14, 16 घंटा तक पढ़ाई करेगा। तो ये कैसा, ये अभी इसका क्या लिंक है? मैं अभी तो फिर बाबा विशुद्धानंद जी का गद्दी में मैं बैठा हुआ हूँ। तो अभी मैं विशुद्धानंद जी का डेली रूटीन बोला, अभी मेरा जेठू का डेली रूटीन बोला, अभी मैं रूटीन बोलूँगा। तो अभी एक्सपेक्टेड क्या है, मैं तो भाई एकदम पूरा हर वक्त समाधिस्थ रहता हूँ, पूरा साधना रहता है। दिन भर रात भर साधना ही में मैं रहता हूँ। ऐसा नहीं है, पर लोगों का शायद ऐसा एक्सपेक्टेशन है और शायद वो लोग ऐसा सोचते हैं। तो क्या हुआ, कुछ दिन पहले एक भाई मुझे फ़ोन किए और काफ़ी श्रद्धा पूर्वक, काफ़ी प्यार से उन्होंने बोला महाराज जी कैसे हैं, महाराज जी ऐसे हैं, महाराज जी अच्छा, महाराज जी आप कितने घंटे साधना करते हैं? तो मैं बोला मैं तो 3 घंटे ही साधना करता हूँ। तभी 3 घंटे साधना सुन के उसका तो फिर एकदम दिल बैठ गया। तो मैं बोला देखो अभी तो 3 घंटा ही मैं साधना कर पाता हूँ, उसके बाद तो फिर मैं गृहस्थ हूँ, मेरा गृहस्थ का जिम्मेदारी है, सब घर का काम बाहर का काम सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। फिर मैं तो फिर स्टॉक मार्केट भी मैं काम करता हूँ, शेयर मार्केट, तो मुझे पैसा तो भी कमाना है, घर घर गृहस्थ सब वो प्रतिपालन करने के लिए। अभी तो मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो ये सब लेके चल रहा है। 3 घंटे, करीब करीब 3 घंटे, कम या ज़्यादा पकड़ लो, उससे ज़्यादा मैं तो टाइम नहीं दे पाता। तो तो भाई जो थे काफ़ी उनको दुख हुआ, ये बंदा ये वाज जस्ट लिटरली पिस्ड ऑफ। ये स्टॉक मार्केट वाला गुरु ये कैसा निकला है, ये तो कुछ ऐसा कुछ खास बोला नहीं। खैर, तो वो मेरे लिए वो प्रैंक था, क्योंकि उसका जैसा एक्सपेक्टेशन वो सुन के मुझे लगा, तो मैं ये रिएक्शन काफ़ी एंजॉय करता हूँ हालांकि। ठीक है, थोड़ा सा घबरा देके। खैर छोड़ो, तो अभी जो रियल बात है तो उसमें आते हैं। देखो मेरा जो रूटीन है ना, वो मेरा मेरा गलत वो है। मैं जो स्वीकार करना चाहता हूँ, मैं लेट राइजर हूँ। मैं सुबह सुबह 8-9 बजे में उठता हूँ। ठीक है, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, डिपेंड अपन क्या काम है तो उस हिसाब से मैं उठता हूँ। और मेरे एक गलत बात क्या है, मैं थोड़ा सा माने इनडिसिप्लिन हूँ, थोड़ा सा नहीं, पूरा ही इनडिसिप्लिन हुए थे। थोड़ा सा मैं लीड करता हूँ और मैं काफ़ी फ्रीडम एंजॉय करना मुझे काफ़ी पसंद है। ना कि कोई हाथ पाँव बांध के दरिया में डाल दिए अब उधर गोता खाओ, तो वो मुझे ठीक से पसंद नहीं है। काफ़ी मैं इंडिपेंडेंट और फ्री माइंड वो मैं रहना मैं पसंद करता हूँ। तो मेरा जो डेली रूटीन है, तो वो रूटीन कभी भी वो चेंज हो सकता है। ठीक है, अभी आज के डेट में जो रूटीन है ये अभी 10 दिन, अगले 10 दिन के लिए वैलिड हो सकता है, 11 दिन वो चेंज हो सकता है। तो आप टाइम को मत पकड़ो, आप बस पकड़ो थीम को। तो ये मैं आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा। मेरा जो डेली रूटीन का थीम है उस पे कुछ पार्ट है। मैं अपने बॉडी शरीर के लिए समय देता हूँ,
मन के लिए समय देता हूँ, बुद्धि के लिए समय देता हूँ, आत्मा के लिए समय देता हूँ। तो शरीर के लिए जो समय है, मैं रोज़ थोड़ा बहुत कसरत करता हूँ। पहले तो मेरे घर में मैं 17-18 साल से मैं जिम जाता हूँ। रेगुलर जिम कभी नहीं गया क्योंकि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, पहले ही कहा, और मैं बहुत खाता पीता रहता हूँ। कोई मुझे अगर खाने के लिए बोलेगा और दूँ तो मैं बोलता हूँ दो, कभी मैं मना नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको मना करता हूँ मुझे लगता है कि मेरा हाजमा खराब हो गया, मैं वीक हो गया, कि खाना खा नहीं पा रहा हूँ, खाना पचा नहीं पा रहा हूँ। तो खाने पीने के मामले में मैं काफ़ी ओपन माइंडेड हूँ, ठीक है। अभी तक तो हूँ, तो अभी जितना साल बीत रहा है मेरा पावर तो कम हो रहा है खाने पीने के लिए, फिर भी अभी काफ़ी अच्छा, मैंने रिलेटिवली एवरेज वे से आप देखते हैं तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। तो क्या है, तो मैं 17-18 उम्र से मैं जिम जाता हूँ, पर मैं डाइट फॉलो नहीं करता हूँ, मैं डेली जिम नहीं जाता हूँ। तो अभी करीब मेरा शादी होने के बाद मेरा जिम से थोड़ा बहुत वो दूरी वो हो गया, तो इसलिए मैंने घर पे एक मैनुअल ट्रेडमिल मैंने खरीदा था। तो मैनुअल ट्रेडमिल में क्या होता है, आपका नी जॉइंट्स इंज्योर होता है, जो ये घुटना होता है ये इंज्योर होता है। तो इसलिए मैंने एक ऑटोमेटिक एक ट्रेडमिल मैंने खरीदा है। तो ऑटोमेटिक ट्रेडमिल में करीब मैं आधा घंटा में वॉक करता हूँ, कभी 30 मिनट्स, कभी 40 मिनट्स, बस इतना रेंज में मैं वॉक करता हूँ काफ़ी स्पीड में। थोड़ा सा पुशअप करता हूँ, थोड़ा सा फ्री हैंड करता हूँ, थोड़ा सा कभी कभी कार्डियो भी कर लेता हूँ। तो वो कुछ एक्सरसाइज है, तो डेली मैं अपने फिजिक के लिए मैं थोड़ा बहुत टाइम देता हूँ। तो ये मेरा शरीर के लिए एक रहता है। और दूसरा, शरीर के लिए मैं रेकी करता हूँ। तो रेकी के लिए मेरा करीब करीब 15 मिनट से हाफ एन आवर वो टाइम मेरा डेली वो रहता है। तो ये पूरा चीज़ अपने शरीर के लिए। फिर हम आते हैं मन के लिए। मन के लिए जो मैं काम करता हूँ, जो विपश्यना करके एक मेडिटेशन टेक्निक है, तो विपश्यना मैंने सीखा था 2015 में। और क्यों सीखा था उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देखेंगे, विशुद्धाश्रम एंड माई स्टोरी पार्ट 2 करके एक वीडियो सीरीज प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है। तो उसमें मैंने बताया था, क्योंकि लोग मुझे पूछते रहते हैं, अरे भाई आप ये गुरु परंपरा से बिलोंग करते हो, तो फिर आप रेकी सीखने के लिए क्यों गए, विपश्यना करने के लिए क्यों गए, तब क्या हालात था, उस बारे में मैं विशुद्धाश्रम एंड माई स्टोरी पार्ट 2 वीडियो सीरीज में जाके आप देखिए, वो कॉजेस मैंने एक्सप्लेन किए। तो जो चीज़ मैंने सीखे है वो सीख मैंने अभी भी पकड़ के रखा है। तो विपश्यना में करता हूँ, आधा घंटा में मेरा डेली वो शेड्यूल रहता है। मैं कोई संत महात्मा का इतना लेक्चर में नहीं सुनता हूँ, मैं केवल विपश्यना का जो आचार्य है सत्यनारायण गोयंका जी, उसका लेक्चर में सुनता हूँ, और जितना अपने हिसाब से लेना है उतना ही मैं लेता हूँ। विपश्यना मैं करता हूँ अपने मन के शांति के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी शॉर्ट टेम्पर आदमी हूँ। तो विपश्यना मुझे काफ़ी हेल्प करता है कि मैं शांत रह पाऊँ, मुस्कुराता हूँ, ठीक है, जितना भी नेगेटिविटी है वो झेल सकता हूँ बिकॉज ऑफ विपश्यना। नहीं तो मैं तो जूता उठा के मारने वाला, पहले मारूंगा, पहले बात करूंगा बाद में, ऐसा मेरा वो अप्रोच रहता है। खैर छोड़ो, अभी तो शांत है। तो ये है, तो मन के लिए ये हो गया। फिर क्या है, बुद्धि के लिए क्या है, बुद्धि के लिए मैं थोड़ा बहुत टाइम निकल के मैं पढ़ाई करता हूँ। थोड़ा सा किताब कुछ ना कुछ मैं पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि जेठू मेरा इंस्पिरेशन है। एट द एज ऑफ 90 ईयर्स जब ही पास्ट अवे, बिफोर जस्ट 2 days बिफोर आई मेट हिम, और तब भी उनका दिमाग एकदम सही था, ठीक है। तो ये मुझे एक योगी का जैसा वो चलता है, मुझे उनको बहुत अच्छा लगा। उनका आई साइट वॉज ओके, उनका हियरिंग पावर वॉज ओके, उनका ब्रेन एकदम ओके। तो वो बहुत पढ़ते थे, तो मेमोरी का एक्सरसाइज होना चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम में निकलता हूँ, आधा घंटा भी हो सके, मैं थोड़ा सा किताब पढ़ने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। तो ये मेरा बुद्धि के लिए वो रहता है। तो अभी आता है आत्मा के लिए और आध्यात्मिक जो कार्यक्रम है उसके लिए। तो देखिए, आध्यात्म कार्यक्रम में जो मेरा प्रैक्टिसेस रहता है, मैं एक शाक्त हूँ, शक्ति का उपासना करता हूँ, माँ दुर्गा का उपासना करता हूँ। तो एक शक्ति का जो उपासना करता है, तो उनका डेटी को उनको प्रसन्न करके चलना होता है। तो मेरे घर में शिव जी है, उनका मैं रोज पूजा करता हूँ। मेरे घर में शालिग्राम है, नारायण शिला है, उसका मैं रोज पूजा करता हूँ।
मेरे पास गणेश जी का एक पीतल का मूर्ति है, उसका मैं रोज पूजा करता हूँ। मेरे पास सूर्य देवता सूर्यार्घ्य मैं देता हूँ, सूर्य देवता को जल चढ़ाता हूँ। और पांचवा रहता है अग्नि, अग्नि वो पांचवा फिफ्थ डेटी, तो मैं रोज हवन करता हूँ। तो ये 5 डेटी को वो प्रसन्न करना होता है, एक शक्ति उपासक के लिए ये मैंडेटरी रहता है। उसके बाद मेरे घर में तो माँ दुर्गा प्रतिष्ठित है, तो उनका रोज पूजा सेवा आरती जो होता है, जितना भी ठाकुर जी मेरे साथ है उनका रोज पूजा करना, उनको थोड़ा नैवेद्य देना, उनको फिर आरती करना, ये पूरा काम मेरे वो होता है। वो करके फिर मैं सूर्यार्घ्य करता हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ तर्पण। तर्पण मैं बहुत उनको मानता हूँ। तर्पण जो हमारा पितृपुरुष है, जो देवता देवी है, जो कुछ है ऋषियों है, वो सभी का तर्पण। तो तर्पण जो पूरा शेड्यूल है वो 10 मिनट का लगता है, उतना टाइम मैं नहीं दे पाता हूँ, तो उसके लिए राम तर्पण 3 बार मैं वो कर लेता हूँ, ठीक है, तो उसमें मेरा हो जाता है। पर तर्पण मेरा डेली शेड्यूल में वो रहता है, ठीक है। अभी आता है पाठ करने के लिए, तो फिर वो तर्पण करके फिर मैं हवन में चला जाता हूँ। हवन मैं रोज करता हूँ, ठीक है। तो हवन के लिए पहले मैं हवन क्या करता था, ऊड से मैं हवन करता था। तो अभी ऊड इज़ वेरी कॉस्टली, यू नो। तो अभी फिर मैं नर्मदा परिक्रमा के दौरान तब मैं ओंकारेश्वर गया था, तो उधर में एक वैदिक आश्रम से एक आचार्य से मेरा बात हुई, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया अग्निहोत्र के लिए। अभी अग्निहोत्र क्या होता है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के वक्त ही आपको आहुति देना होता है। तो अभी सूर्योदय तो मैं देखता नहीं हूँ, और सूर्यास्त तक में मेरा अभी कुछ शेड्यूल चलता है, तो इसीलिए वो अग्निहोत्र और मेरा कुछ और हवन का कुछ वो मेरा है, वो सब उत्सर्ग करके वो अग्निहोत्र का एक तांबे का पात्र है, और घूटे जो होता है, जो काऊ का जो पॉटी है उसको घूटे कहते हैं, अभी हिंदी में क्या कहे, वो सब करके उसमें आग डाल के घी दे के और कुछ आहुति होता है, 5 तरह का सामान मिला के मसाला बना के, तो उसमें मैं रोज हवन करता हूँ। तो उसमें क्या है, कॉस्ट मैनेजमेंट थोड़ा सा वो ठीक रहता है। पाठ के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं रोज चंडिका पूरा चंडिका में पाठ करता हूँ, ठीक है। और एक मेरा रूटीन में वो रहता है कि मैं न्यास करता हूँ। जो इष्ट का आप साधना कर रहे हैं उनका न्यास भी करना होता है। न्यास का मतलब क्या होता है, आपका जो शरीर है उसमें वो देवता या देवी का अधिष्ठान को करवाना वो न्यास होता है। तो उसमें क्या होता है, आपका जो बॉडी होता है वो डिवाइन के लिए वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अभी न्यास काफी तरह का होता है, एक संक्षेप न्यास होता है, एक बृहद शरण न्यास होता है। तो मैं संक्षेप वाला न्यास करता हूँ। बृहद शरण न्यास करीब 1-1.5 घंटा वो लगेगा, और उसके लिए आपका अलग एक कैपेबिलिटी होना चाहिए। तो अभी उतना तो कॉन्फिडेंस मेरे लिए वो नहीं है, क्योंकि गलत मतलब तो उल्टा पलटा कराओगे तो फिर आपका जो फिर आप थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वो जो संक्षेप का न्यास है वो मैं करता हूँ। कभी कभी शिव स्तोत्र कर लेता हूँ, रोज मैं गुरु स्तोत्र करता हूँ। तो ये सब करके फिर मैं बैठता हूँ जप के लिए, और जो मेरा क्रिया है उसके लिए मैं थोड़ा बहुत मैं टाइम देता हूँ। तो अभी ये जो पूरा जो मेरा शेड्यूल है, आपको लगता है ये बहुत कुछ वो है और टाइम टेकिंग है, तो जैसा कि मेरा ये डेली हैबिट है और सालों का मेरा प्रैक्टिस है, तो उसके लिए मुझे 3 घंटा कभी, अभी सब फिक्स है। अभी जाप क्रिया अगर बढ़ाता हूँ तो वो फिर 3, 3.5, 4 घंटा, वो जितना आप आगे खींच सकते हो आप खींच सकते हो। पर मेरा तो वो रूटीन 3 घंटे का, आगे अराउंड 3 आवर्स ये पूरा काम मेरा खत्म होता है, फटाफट 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 हो जाता है, क्योंकि वो उसमें मेरा अभ्यास है। बाबा विशुद्धानंद जी का अगर आप वो किताब आप पढ़ोगे, जोगीराज अधिरथ अक्षय कुमार दत्तगुप्ता में, वहाँ पे ऐसा प्रसंग बाबा ने कहा है कि जो मेरा डिसाइपल है वो सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा अगर क्रिया करे तो फिर उसको ये जीवन में फिर वापस नहीं आना पड़ेगा, जो भवसागर है वो चक्र से वो मुक्त हो जाएगा, उसका बहुत अच्छा होगा, वैसा वैसा वैसा। तो बाबा ने कहा आधा घंटा आधा घंटा, अभी मेरे लिए वो 3 घंटा, तो क्रिया में और थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, तो अभी तो वो नहीं होता है। तो फिर देखते हैं बाकी आगे गुरु का मर्जी, क्योंकि सुबह जो साधना जो होता है, साधना में बैठना नहीं होता है। बाकी सुबह से उठने से पहले और रात को सोने तक आपको गुरु के याद में आपको वो फिर वो चलना होता है। सुबह में उठता हूँ, गुरु को थैंक्स करता हूँ, मम्मी पापा को मैं प्रणाम करता हूँ, फिर मैं दिन का शुरुआत में करता हूँ। अभी रूटीन में आते हैं, ठीक है। जो
जो हर एक काम आप कर रहे हो भगवान को स्मरण करके आपको करना होता है। जो उसमें क्या है, शुभ काम का भी भोग आपको नहीं लगेगा और बुरा काम का भी भोग आपको नहीं लगेगा, क्योंकि अगर शुभ काम या बुरा काम दोनों का ही भोग आप अगर ले लेते हो तो फिर वो कारण परिणाम, परिणाम ही कारण, कारण परिणाम, तो आप इतना उलझ जाओगे ना। अच्छा काम करोगे फिर भी 10 जन्म आपको घूमना पड़ेगा, फिर इतना उलझ जाओगे। इसलिए एक आध्यात्म व्यक्ति का फर्ज बनता है कि वो अपना हर एक काम भगवान को शरण करके करे। काम मैं कर रहा हूँ, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम मैं करो, मैं मैनेजर हूँ। ऐसा जो बालानंद ब्रह्मचारी जी कहते हैं, मैनेजर बन जाओ, संसार भगवान का, तुम बस मैनेजर हो। ठीक है, तो ऐसा वो एटीट्यूड रहना चाहिए। ये एकदम मन की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है ना, तो मैनेजर होके ही रहना है। तो क्या है, सुबह अभी रूटीन में फटाफट में क्लोज करता हूँ। सुबह सुबह मैं 8-9 बजे भी उठ जाता हूँ। ठीक है, कभी सुबह 7 बजे भी उठता हूँ, कभी 10 बजे भी उठता हूँ, डिपेंड करता है अगर मुझे मार्केट जाना पड़े सुबह सुबह, क्योंकि बाहर का सभी काम मुझे करना होता है। तो खैर कभी भी मैं उठता हूँ, उठ के मैं सीधा टीवी के सामने में बैठता हूँ, 1 लीटर पानी पीता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, टॉयलेट वॉयलेट बाथरूम करके पूरा फ्रेशन अप होके मैं एकदम, मैं रहता हूँ ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में मैं अपने मम्मी के घर में आके मैं बैठता हूँ, चाय पीता हूँ, बिस्किट पीता हूँ, और स्मार्ट टीवी है उसमें मैं यूट्यूब में कुछ घूमने का, मैं ट्रैवल वीडियोस देखने का काफ़ी शौकीन हूँ, मैं ट्रैवल वीडियोस देखता हूँ। तो चाय बिस्कुट हो गया, उसके बाद मैं चला जाता हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। करीब करीब 1 घंटा कम या ज़्यादा मैं एक्सरसाइज करता हूँ। उसके बाद मैं फिर वापस आके थोड़ा सा मेरा ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट मैं करता हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं चला जाता हूँ साधना में। तो अभी कभी कभी क्या होता है, मेरा बाहर का कुछ बैंक का काम रहे, घर का कुछ काम रहे, तो उसमें अगर टाइम चला जाए, फिर भी मैं जो तब मैं ब्रेकफास्ट के बाद का जो साधना का मैं पिकअप लेता हूँ, जो पूरा 3 घंटा मैंने आपको बताया, ये मेरा ब्रेकफास्ट के बाद का प्रोग्राम चलता है, अभी तक यही चलता है। तो अभी पूरा प्रोग्राम खत्म करके अगर मेरे खाने के लिए अभी तो आज भी मैंने शाम को 4 बजे खाया, कुछ दिन पहले 4:10 को मैंने खाया, और कुछ दिन पहले मैं शाम को खाना खाया 4:50 को, 5 बजे गया तब भी मैं लंच कर रहा हूँ, तभी 5 बजे शाम को, क्योंकि बाहर में सुबह कुछ काम को गया था। वापस आके पूरा साधना का जो कोटा है वो मुझे सही तरीके से खत्म करना है। तो उस दौरान अगर मुझे भूख लगता है, मैं ग्रीन टी खाता हूँ, खजूर खाता हूँ, आमंड बादाम लेता हूँ, ढक 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 पानी पीता हूँ, फिर अपने साधना में पूरा मैं बैठ जाता हूँ। तो वो उसमें अगर मैं दिन भर कहीं बाहर काम में गया तो रात को आके वापस रात को 1-2 बज जाए, फिर भी मैं अपना साधना का पूरा जो रूटीन वर्क है मैं खत्म करता हूँ। तो मोस्टली क्या होता है, मोस्टली डे टाइम में मैं पूरा अपना साधना खत्म कर लेता हूँ, और शाम को थोड़ा बहुत अगरबत्ती दिखा के 2-5 मिनट पर भगवान को नमस्ते करके शाम को मेरा जादवपुर का ऑनलाइन क्लासेस रहता है, तो वो क्लासेस मुझे अटेंड करना होता है। तो शाम को मैं पढ़ाई के लिए मैं रखता हूँ। शाम को अगर 9:30 बजे तक मेरा पढ़ाई हो गया तो फिर मैं बैठता हूँ कुछ शेयर मार्केट के वीडियोस देखने के लिए, स्टॉक मार्केट के वीडियोस देखने के लिए, कुछ यूट्यूब में कुछ एंटरटेनमेंट सिनेमा भी कभी देख लेता हूँ, कभी किताब भी पढ़ता हूँ। तो वो टाइम मेरे लिए, कुछ वक्त में पापा के पास जाके बैठता हूँ, पर्सनल टाइम कुछ रहता है। तो ये सब वो फिर वो थोड़ा सा, तब मैं कभी रात को मैं 1-1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे भी कभी मैं सोने जाता हूँ। तो वो फिर मेरा वो अलग से रूटीन वो चलता है। मैं जल्दी क्योंकि कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो अभी लिमिट रहता है, अभी वो मेरा मोबाइल में ज़्यादा लॉन्ग वीडियो शूट नहीं हो पाई, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। पर मेरा स्पिरिचुअल रूटीन जो है वो कभी मेरा वो कभी ख़त्म नहीं, वो जो प्रोग्राम है वो पूरा मैं करता हूँ। ठीक है, तो जितना मैंने जैसे आपको मैंने बताया कि जैसे मैं सोचता हूँ अपने मन के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी आत्मा के लिए और मेरे शरीर के लिए, वो पूरा रूटीन वो मेरा जिंदगी भर वो चलेगा। शायद कुछ आगे पीछे हो, वो तो चलेगा। और शेयर मार्केट का काम मैं कभी करता हूँ जब मैं सुबह चाय पीने के लिए बैठता हूँ। मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ, मैं इंट्राडे नहीं करता हूँ, 2-4 दिन के लिए पोजिशनल ट्रेड करता हूँ। तो तभी अगर मुझे कुछ बाई करना होता है बाई करता हूँ, जो प्रॉफिट में है वो मैं सेल करता हूँ। तो मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ। वही सब मिला के मेरा डेली रूटीन चलता है। तो अभी के लिए इतना ही। आप लोग सब अच्छे रहिए। बहुत नमस्ते।